हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव। वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं फ्लाइट और ट्रेन की जर्नी में जो चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। इस कोविड के सिचुएशन में आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन इसी डायलेमा, इसी कंफ्यूजन में फंसे हैं कि कैसे ट्रैवल करें और अगर ट्रैवल करेंगे क्या सेफ होगा। रोड से जाना सेफ है, फ्लाइट से जाना सेफ है, ट्रेन से जाना सेफ है। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल इसी सिचुएशन में था। ट्रस्ट मी, आज से 15 से 20 दिन पहले जब मुझे ट्रैवल करना था बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से दिल्ली और चंडीगढ़ की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको अंडरगो करना होगा जब भी आप एयरपोर्ट पे जा रहे होंगे, रेलवे स्टेशन में जा रहे होंगे। साथ ही कुछ प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो कि जरूरी हैं आपको खुद और अपनी फैमिली के लिए। और लास्ट में whether it is safe to travel in September or not। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा, बिकॉज मैंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रखी है अपनी फ्लाइट की एक्सपीरियंस, अपने ट्रेन की एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, मैं यहाँ पे कार्ड में मेंशन कर रहा हूँ उनको। उसमें मेरा रियल टाइम माइंड स्टेट और रियल टाइम जो मेरे प्रॉब्लम्स आई, जो भी एक्सपीरियंस रहा वो आपको पता लग जाएगा। और कुछ दोस्तों के साथ मस्ती हुई वो भी आपको जरूर पता लग जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें नीचे यहाँ पे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल बटन आपको दिख रहा होगा साइड में, उस पर जरूर क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले फ्लाइट की जर्नी डिस्कस करते हुए। जी हाँ, पहले था मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं फ्लाइट लूं या ट्रेन लूं। हमेशा आदमी को लगता है थोड़ा सा रिस्क कम है फ्लाइट में, तो मैंने भी वही नोशन कैरी करते हुए फ्लाइट करा ली बुक फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, विच वॉज अ फ्लाइट ऑफ अबाउट 1 hour 20 minutes, I guess. Yes, duration was 1 hour 20 minutes. लेकिन उस 1 hour 20 minutes के चक्कर में इंडिगो ने मुझे बोला कि आप बोर्डिंग से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में रिपोर्ट कर जाएं। जी हाँ, बोर्डिंग से 2 घंटे पहले दोस्तों। मतलब नॉर्मल टाइम जो फ्लाइट का अगर आपका 4 बजे है तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले, जो कि 1 बजे आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। इतना टाइम मार्जिन लेके आपको जाना पड़ेगा। पहले मुझे लगा ये बहुत ही बेसलेस है, आई डोंट नो क्या होगा वहां पे जाके, इतनी तो चेकिंग नहीं हो रही होगी। बट बाद में मुझे पता लगा नहीं, दिस मेक्स सेंस बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मेंटेन करी जा रही है एयरपोर्ट्स पे, हर जगह लाइन इतनी ज्यादा लंबी लग रही है कि टाइम इतना लग जा रहा है। हर प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो चुका है। जो भी आपको अंदर एंट्री का था प्रोसेस वो थोड़ा स्लो हो चुका है, अंदर बैगेज का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो चुका है, सिक्योरिटी चेकिंग सरप्राइजिंगली बहुत स्लो हो चुका है। तो आपको थोड़ा एक्सेस टाइम लेके चलना पड़ेगा। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट में सबसे पहले तो आपको सैनिटाइजिंग बूथ के सामने जाके अपने बैग सैनिटाइज कराने होंगे। उसके बाद नॉर्मल थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप अपनी बोर्डिंग पासेस प्रिंट करवा के आपको जाने हैं। बोर्डिंग पासेस आप दिखा के आप अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद बैगेज प्रोसेस इज नियरली सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप दूरी बनाकर खड़े रहें काउंटर्स पे। जब आपका टाइम आएगा, जब आपका नंबर आएगा, आपका बैगेज वहां पे जैसे पहले जाता था वैसे ही चला जाएगा चेक इन में, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। मुझे बोला गया था कि बैगेज टैग एक दिया गया था, ऑनलाइन मुझे मिला था वेब चेक इन के टाइम पे, वो प्रिंट करके जाएं। बट मैं वो लेके गया बट वहां पे उसका यूज नहीं आया बिकॉज आई गेस चीजें अब थोड़ी नॉर्मल हो रही हैं। इस वजह से जो एयरपोर्ट स्टाफ है और एयरलाइन स्टाफ है उसने वहीं खुद ही का बैगेज टैग प्रिंट करके मेरे चेक इन लगेज पे लगा दिया और मुझे अपना बैगेज टैग नहीं यूज करना पड़ा। तो वो एक चीज थी कि आप सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंट करें, अपनी टिकट लें और वहां जाएं और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा नॉर्मली मैनेज जैसे पहले होता था। तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी चेक इन। जी हाँ, सिक्योरिटी चेक इन जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है बिकॉज लाइन बहुत लंबी है। हर आदमी 2-2 फीट का डिस्टेंस बना के खड़ा हुआ है और क्योंकि मैंने लखनऊ से फ्लाइट ली थी, लखनऊ में सिर्फ 2 से 3 सिक्योरिटी गेट्स हैं, तो उस वजह से थोड़ा और टाइम लग रहा था मुझे। तो मुझे नियरली 30 मिनट्स लगा। जी हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था बट इस टाइम में वी हैव टू हैव पेशेंस। तो हम आराम से खड़े रहे, मैं बहुत आराम से खड़ा रहा। उसके बाद 30 मिनट बाद अपना नंबर आया और उसके बाद चेकिंग होके हम अंदर गए। थोड़ी चेकिंग भी ज्यादा हुई, आई डोंट नो इफ दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना या फिर कुछ सिक्योरिटी इनहैंसमेंट हुए हैं। मेरा कभी भी चार्जिंग बॉक्स नहीं खुलवाया जाता था, वो बॉक्स इस बार खुलवा दिया गया, बट है वो अलग चीज है। आगे बढ़ने के बाद मेरी बोर्डिंग थी गेट नंबर 2 से, जो कि ग्राउंड फ्लोर से थी। मुझे लगा शायद हमें बस से जाना पड़ेगा टिल द फ्लाइट, बट अचानक से 15 मिनट पहले बोर्डिंग से हमें बताया गया नहीं, हमारा गेट चेंज हो गया है। और ये मैंने दोस्तों 3 बार देखा वहां पे। 3 फ्लाइट्स के साथ ऐसा सेम चीज हुई उस आधे से पौन घंटे में जब मैं वहां था। इसका भी एक रीजन है, मुझे बाद में पता लगा, बिकॉज ज्यादातर पैसेंजर्स और एयरलाइंस ये चाह रही हैं कि वो सिंगल एंट्री लें फ्लाइट में थ्रू द ब्रिज। जैसा कि आपने देखा होगा ब्रिज से जाते हैं, वो ज्यादा प्रेफर हो रहा है। तो इस चक्कर में जैसे ही उनको कोई भी फ्री ब्रिज एंट्री मिलती है वो तुरंत गेट चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कान में ईयरफोन्स मत लगा लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अनाउंसमेंट पे। और अगर साइलेंट एयरपोर्ट है तो अपने फोन में जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी। फिर आप बोर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। बोर्डिंग की तरफ बढ़ते ही आपको
लाइन में लग के, कुछ लोगों को पहले दे दिया जा रहा था, कुछ एयरलाइंस जैसे गो एयर, एयर इंडिया, ये आपको सीधा सीधा जब आप बैगेज काउंटर पे जा रहे थे तभी आपको ये किट प्रोवाइड कर दे रही थी। लेकिन इंडिगो ने मुझे बोर्डिंग के टाइम पे ये किट प्रोवाइड करी। एक प्रिकॉशनरी किट मिल रही है आपको, कोरोना कोविड किट बोल रहे हैं उसको, और उसमें क्या क्या है, उसमें है फेस शील्ड, उसमें है कुछ सैनिटाइजर के सैशे और एक सर्जिकल मास्क। फेस शील्ड को मैंडेटरी है लगाना आपको हर एयरलाइन में, जब भी आपको जाना है फेस शील्ड लगी होनी चाहिए। टिल द होल ट्रिप, होल जर्नी जो भी आपकी रहेगी, आप फ्लाइट के अंदर भी फेस शील्ड नहीं हटा सकते। इसी के साथ कुछ लोग जो थे साथ में, उनको पीपीई किट प्रोवाइड करी जा रही थी एयरलाइंस के थ्रू ही। कुछ व्हाइट कलर का एक पीपीई किट कोट टाइप का था, वो पहन रहे थे वो लोग। मैंने जाके स्पेशली पूछा, मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि जो मिडिल रो वाले हैं सिर्फ उनको पीपीई किट दी जा रही है, बिकॉज वो दोनों लोग के कांटेक्ट में रहेंगे, विंडो सीट वाले के भी और आयल सीट वाले के भी, तो इसलिए उनको प्रिकॉशन के रूप में एक वो पीपीई किट दी जा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने बगल वाले से पूछा जो मेरे साथ थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा इट्स वेरी इरिटेटिंग, जो पीपीई किट है बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत स्वेट आ रहा है, बहुत ही खराब क्वालिटी की पीपीई किट दी जा रही है, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप मिडिल सीट ना लें। और दोस्तों मिडिल सीट जो है वो फ्री मिल रही है एयरलाइंस में। जी हाँ, जब आप वेब चेक इन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्री सीट्स, मिडिल सीट्स दिख रही हैं आपको। आपको अगर साइड की सीट लेनी है, मे बी विंडो सीट या आयल सीट, उसके लिए आपको 150, 200, 250, 300, 350 अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन दी एयरलाइंस। मैंने अपनी सीट के लिए पर्टिकुलरली 150 रुपए एक्स्ट्रा दिया था, बट आई गेस वो 150 रुपए देना बेहतर है। इट इज अ वाइज डिसीजन टू गिव 150 और 200 रुपीज एक्स्ट्रा, जहां, क्योंकि आपको साइड में बैठना इज मच मोर कंफर्टेबल, आप थोड़ा साइड होके अपनी तरफ को लीन करके बैठ सकते हैं। लेकिन बीच वाले के लिए बड़ी ट्रबल है, तो पीपीई किट पहनना, सफोकेशन होना, इतना स्वेट होना, और साथ साथ दोनों लोग अगल बगल बैठना, तो उसका भी डर। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए आप फ्री सीट ना ऑप्ट करें, मिडिल सीट ना ऑप्ट करें, साइड की सीट को प्रेफर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बाकी कोई भी चीज गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ नॉर्मली रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहा। जितना भी आपका केबिन क्रू होता है वो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट देयर टू लुक एट यू, और आपको कोई चीज में दिक्कत ना आए, प्रोसीजर में दिक्कत ना आए, उस चीज के लिए वो वहां पे हैं। वो लोग ना ही पानी सर्व कर रहे हैं आपको, ना ही मील्स कोई सर्व हो रही हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखें, वैसे कि आपको पता ही होगा ये चीज। तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मली चला, और मेरी फ्लाइट लैंड कर गई राइट टाइम दिल्ली पे। दिल्ली में सरप्राइजिंगली आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि कैपिटल ऑफ द कंट्री है, तो मुझे लगा यार कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस होंगे, सिंस द कोरोना केसेस आर मच हायर देन माय सिटी, तो मुझे लगा शायद वहां पे कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस हो रहे होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग अराइवल पे भी जाके होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एक छोटी सी थर्मल स्क्रीनिंग हुई एकदम एंड में, कोई नाम, नंबर, किस जगह में जा रहा हूं, क्वारंटीन, कुछ भी नहीं बताया गया गाइस, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो इफ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ या किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो रहा था, बट जब मैं निकल रहा था तो पर्टिकुलरली किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो रहा था। सो आई अज्यूम कि अब ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। सो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अब टेंशन कम है, हमें वो नहीं सोचना है कि क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल नाउ। दूसरी खराब चीज ये है कि आपको नहीं पता होगा कि आपके साथ जो ट्रैवल कर रहा था, अगर आगे चल के 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये चीज एक डिसएडवांटेज है इसका। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस में अपनी फ्लाइट की जर्नी का बताऊं, इट वाज गुड, इट वाज हैसल फ्री, कोई दिक्कत नहीं आई, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे कहीं बेहतर निकला। अब करते हैं ट्रेन की जर्नी की बात। ट्रेन की जर्नी दोस्तों एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, देयर इज नो चेंजेस इन द प्रोसीजर। मास्क आप घर से बाहर निकलते हुए भी लगाते हो, वैसे ही आपको ट्रेन में भी लगाना है। बस वहां पे जाना है, थर्मल स्क्रीनिंग होनी है, अंदर प्रोसीजर सेम है, आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो भीड़ वैसी ही की वैसी ही है, ऐसा लग रहा है कोरोना हुआ ही नहीं कभी। तो वहां पे भीड़ एक्सेसिव है, बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना होगा, अपने आप को थोड़ा दूरी बना के रखनी पड़ेगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ मैं आपको जरूर एक गाइडेंस दूंगा कि ट्रेन के अंदर बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं दोस्तों। आप मास्क लगाएं, आप अपने आप को दूर रखें उन लोगों से, और जितना हो सके अपनी सीट पे बैठें। तो ये था कुछ पूरा ट्रेन का जर्नी। ट्रेन का जर्नी बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने बताया, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जी हाँ, मैंडेटरी प्रिकॉशंस आप सबको पता है, सैनिटाइजर आपको रखना है, आपको फेस मास्क लगाना है, दैट इज मैंडेटरी। थोड़े दिन पहले तक मैंडेटरी था एयरपोर्ट और रेलवेज में कि आपको ग्लव्स भी पहनने हैं, बट अब वो ऑप्शनल हो गया है। बट मैं एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप ग्लव्स लेके जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरे रास्ते में आपके नियरली 50 to 100 टच पॉइंट्स होंगे जहां पे आप टच करोगे, और वो बहुत से लोग उसकी एक्सेस में आए होंगे। आप बहुत रिस्की है वो चीज, तो इसलिए उस चीज को आप
बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ग्लव्स जरूर पहने। मेरे हिसाब से और कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत एज सच नहीं है। अपने आप को सोशली डिस्टेंस करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बहुत कैजुअल हो गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है काफी जगह, तो इसलिए टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ शॉर्टकमिंग्स की, जो कि कमियां लगी मुझे कुछ प्रोसेस में, फ्लाइट्स में, ट्रेन्स में, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी जो कमियां लगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फ्लाइट में सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी वो ये था कि हमें बोला गया था आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके आने को, लेकिन कहीं पे भी आरोग्य सेतु ऐप चेक नहीं हुई, कहीं पे भी चेक नहीं हुई। मुझे लगा शायद बैगेज पे होगी, सिक्योरिटी चेकिंग पे होगी, एंट्री पे होगी, लेकिन कहीं चेकिंग नहीं हुई। बोर्डिंग के टाइम भी कोई चेकिंग नहीं हुई। तो आई डोंट नो व्हाई आरोग्य सेतु का इतना क्यों वो चीज बनाई जा रही है जब आपको चेक ही नहीं करना है। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये है कि जब आप ब्रिज एंट्री, सिंगल एंट्री दे रहे हैं पैसेंजर्स को, तो आपको पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि पीछे की 10 या 15 रो पहले जाएं, जो पैसेंजर्स पीछे की रो में। मेरी 30th रो थी एंड इट टुक मी लाइक 5 to 10 minutes मुझे फर्स्ट रो से 30th रो में जाने को, बिकॉज एवरीबडी वाज देयर और वो सब अपना सामान रख रहे थे, सब रख रहे थे। बहुत ही थोड़ा सा मैनेजमेंट की मुझे थोड़ी कमी लगी, बट ठीक है, आप जितना भी कोशिश कर लो थोड़ा तो टच हो ही जाएगा एक दो लोगों से, बट वो करते हुए मैं पहुंच गया था। तो ये चीज जरूर एयरलाइंस फोकस कर सकती है। अब बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन में दोस्तों दिक्कतें हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ट्रेन थोड़ी रिस्की है फ्लाइट से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दोनों में ट्रैवल करने का। इसलिए रिस्की है बिकॉज यार दिल्ली जैसे स्टेशन में, इट इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, आप वहां से बाहर निकल रहे हैं। मैं जब चंडीगढ़ से दिल्ली आया थ्रू ट्रेन, मैं सीधा बाहर निकल आया, कोई थर्मल चेकिंग नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई। क्वारंटीन तो बहुत दूर की बात है, आप क्वारंटीन तब करेंगे जब सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स तब आएंगे जब आप थर्मल चेकिंग करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग ही नहीं हुई मेरी। और सेम चीज हुई मेरे साथ कानपुर आते टाइम भी। कानपुर में भी मैं ट्रेन से उतरा और सीधा स्टेशन के बाहर, कोई भी चेकिंग कहीं नहीं हुई। दूसरी चीज है कि यार लोग मास्क उतार दे रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन में इट इज लाइक बहुत कंफर्ट जोन में आ चुके हैं लोग, अंदर घुसते ही एकदम लेट जाते हैं, मास्क हटा देते हैं और नॉर्मली खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। वो डर लग रहा था, मेरे कंपार्टमेंट में मुझे डर लग रहा था, छींक की आवाज आ रही थी, सब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको खुद का ख्याल रखना है, आप वाइज रहें, आप थोड़े मैच्योर बने और मास्क लगा के रखें। तो मास्क ना हटाएं, पूरी जर्नी में मास्क ना हटाएं और आराम से अपनी सीट पे रहें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये थे हमारे कुछ शॉर्टकमिंग्स। अब बात कर लेते हैं वेदर इट इज सेफ टू ट्रैवल इन सितंबर और नॉट। तो दोस्तों सितंबर में केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। इट्स नियरली 38 लाख 39 लाख केसेस हो चुके हैं और एवरी डे 78-79,000 केसेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली केसेस तो बढ़ रहे हैं, रिस्क तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नॉर्मल हो रही हैं कुछ चीजें, आपको लाइफ ट्रैक पे लानी है। तो इसलिए आप ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आप ट्रैवल करें, लेकिन अगर आपको लेजर एक्टिविटीज या ट्रैवल के लिए जाना है तो फिलहाल 1-2 महीने मैं बोलूंगा रुक जाइए, मत करिए अभी। इफ इट इज इंपॉर्टेंट तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, काफी चीजें ठीक हो चुकी हैं, आप आराम से पूरा प्रोसेस मैंने जैसा बताया है, सारे प्रिकॉशंस अगर आप रखते हैं तो आप सही से पहुंच जाएंगे जहां पे भी आपको जाना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जो कि एकदम एंड में ला रहा हूं मैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, अगर आप अकेले गए हैं तो आप डेफिनेटली आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैं भी टेंशन फ्री हो गया था, मैं प्रिकॉशंस ले रहा था, लेकिन डर कम था मुझे। लेकिन जैसे ही आप लौट के आते हैं अपने शहर दोबारा अपनी फैमिली के पास, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम 5 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। दोस्तों ये बहुत लोग ओवरलुक कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी फैमिली की इम्यूनिटी कैसे फाइट करेगी। मे बी आपने फाइट कर गए हो उस कोरोना वायरस से, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली को वो अफेक्ट कर जाए। तो अपनी फैमिली के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें। 4-5 दिन की बात है, सिम्टम्स नहीं आते हैं, फिर सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। मैंने सेम चीज करी थी। आज 5-6 दिन हो चुके हैं मुझे आइसोलेट करे हुए और अब सब कुछ नॉर्मल है। तो अब मैं नॉर्मली वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया और आपको सारे प्रिकॉशंस के साथ साथ आपको ये भी बताया वेदर आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सितंबर में, करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करके मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद आया। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपके और सजेशंस क्या हैं वीडियोस के, किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, ये जरूर बता दें मुझे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में छोटा सा दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, प्लीज उसको क्लिक कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको पता लग जाए मेरा नेक्स्ट वीडियो कब लाइव आ रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।